वेलकम टू ज्ञान सिंधु अपडेट। फिलहाल बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं, बहुत सारे आदेश आते रहते हैं। किन आदेशों का पालन किया जाता है, किन का नहीं किया जाता है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल आज के इस आदेश पर बात करेंगे कि एक आदेश जारी हुआ है कि जिनकी मान्यता है यानी जो अधिकृत पुस्तकें हैं उनके अलावा अगर पढ़ाया जाएगा विद्यालयों में तो 5 लाख का जुर्माना भी होगा और मान्यता भी रद्द होगी। फिलहाल इस खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर चूंकि इतनी उम्दा थी कि मुझे बताना पड़ा। ये सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु ये बात की जा रही है। 25-26 तो निपट रहा है, लेकिन ये 26-27 हेतु बात की जा रही है तो जरा गौर करें विद्यालय वाले और स्टूडेंट्स भी। हाई स्कूल स्तर यानी कक्षा 9 और 10 की अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इंटरमीडिएट स्तर की 11-12 की अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखा शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, कुल 36 विषयों के अंतर्गत आने वाली 70 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें सूची संलग्न प्रदेश के समस्त राजकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अध्ययनार्थ सस्ते दर पर प्रचलन में लाई गई हैं। फिलहाल जो 26-27 में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो इस बार 11 में है, अभी 26 में, 27 में वो 12 की परीक्षा देंगे, उनके लिए भी विशेष खबर है। और बाकी जो 12 पास है तो पास हैं, जो 10 में है वो 11 में आएंगे। तो बहुत अच्छे से समझिए इस खबर को। कुल 36 विषयों के अंतर्गत आने वाली हैं 70 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें। एक सूची भी संलग्न की गई है, लेकिन वो सूची मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जो 70 विषयों की 70 किताबों की सूची है, प्रदेश के जितने भी राजकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अध्ययनार्थ सस्ते दर पर प्रचलन में लाई गई हैं, माने बहुत ही कम कीमतों पर ये उपलब्ध कराई गई हैं पाठ्य पुस्तकें। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 तक परिषद द्वारा विकसित हिंदी, संस्कृत, उर्दू विषयों की 12 पाठ्य पुस्तकें सूची संलग्न भी छात्र छात्राओं के अध्ययनार्थ सस्ते दर पर प्रचलन में लाई गई हैं। फिलहाल प्रदेश के समस्त राजकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट संस्थाओं में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अधिकृत प्रकाशकों के माध्यम से उपरिवर्णित विषयों में मुद्रित कराई जा रही पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य कोई भी पाठ्य पुस्तक प्रचलित नहीं की जाएगी। किसी भी संस्था द्वारा अधिक मूल्य अनाधिकृत पाठ्य पुस्तकें, गाइड बुक इत्यादि प्रचालित किए जाने, विद्यार्थियों को पढ़ने खरीदने के लिए बाध्य किए जाने और विभागीय निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद विनिमयों के अध्याय 7 के विनिमय 18 मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अधिनियमित व्यवस्था एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर परिशिष्ट खा के अनुसार संस्था पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और साथ ही अथवा निर्धारित समयावधि के लिए मान्यता का निलंबन अथवा मान्यता की वापसी अथवा यथोचित अन्य दंड अधिरोपित किए जाएंगे। फिलहाल बड़ी कठोर कार्यवाही किए जाने का आदेश है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। फिलहाल परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और वितरण के लिए 3 मुद्रकों को अधिकृत किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। यानी मेसर्स पायनियर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स आगरा 9 से 12 तक, ठीक है। मेसर्स पीतांबरा बुक्स प्राथमिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बिजौली झांसी 10 कक्षा 10 के लिए, मेसर सिंगल एजेंसीज लखनऊ कक्षा 11 के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो इन पब्लिकेशन की इन जो मुद्रक हैं, मुद्रक मतलब टाइप करने वाले, पब्लिक करने वाले, ठीक है, वितरण करने वाले, ये मुद्रक अथवा वितरक का नाम है। इनके द्वारा दी गई किताबें ही मान्य हैं और यही किताबें चलनी हैं जो इन पब्लिकेशंस की होंगी, ठीक है, इन पब्लिकेशंस की होंगी, ध्यान रखना। अधिकृत मुद्रकों द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में थोक फुटकर पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से छात्र छात्राओं हेतु पाठ्य पुस्तकें विक्रयार्थ उपलब्ध कराई जाएंगी। सूची संलग्न है, लेकिन यहां पर सूची अवेलेबल नहीं है मेरे पास, बट परिषद द्वारा अधिकृत मुद्रकों वितरकों द्वारा मुद्रित की जा रही पाठ्य पुस्तकों का कॉपीराइट माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में निहित है। अतः इनकी पायरेसी, डुप्लीकेसी किसी भी दशा में
ग्राह्य नहीं होगी। किसी भी अनधिकृत मुद्रक द्वारा परिषद की पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण, वितरण करने अथवा किसी भी दुकानदार द्वारा नकली अधिक मूल्य पर पाठ्यपुस्तकें बेचने पर संबंधित विभाग, पुलिस प्रशासन, वाणिज्य कर, आयकर के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से जांच कराई जाएगी। कॉपीराइट शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अध्याय 13 अपराध की धारा क्या होगी में 63 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार संबंधित पर किसी पाठ्यपुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार का या अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का जानबूझकर उल्लंघन करने या अतिलंघन दुष्प्रेरित करने की दशा में 6 मास से 3 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भगवती सिंह, सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, 8 जनवरी 2026 की ये न्यूज है और ये न्यूज तमाम अखबारों में भी प्रकाशित हो चुकी होगी आज। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन आदेश है और बहुत ही अच्छा आदेश है। ऐसे में गरीब वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं वो किताबों का भार सहन नहीं कर पाते हैं। किताबों का भार, उससे ज्यादा पैसों का भार हो जाता है। जितनी वजन किताबें होती हैं, कहीं ना कहीं उतने वजन नोटों की गड्डी देनी पड़ती है। इतनी महंगी महंगी किताबें होती हैं। फिलहाल ये जो आदेश है बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। ऐसे आदेश की उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जरूरत है कि सरकारी और सस्ती दरों पे किताबें उपलब्ध कराई जाएं ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके, आगे बढ़ सके, हिंदुस्तान आगे बढ़ सके।